हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है ये एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ईपीसी का काम करती है। इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी के कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि यार इस स्टॉक को भी डिस्कस किया करो, काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं किए हो। अभी इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो आप सभी के जो भी क्वेश्चंस थे सबके आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होंगी, तो कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस मत समझना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, या फिर अगर आपको ठीक नहीं लगती है तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं इसी सेक्टर के अंदर। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की अगर हम बात करें तो आज 0.64% की तेजी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और अभी देखें तो 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। अभी यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे, पहले फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 441 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 50.6, इंडस्ट्री पी 45.5। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम इसे नहीं कहेंगे। और ये जो वैल्यूएशन है ये इतनी ज़्यादा करेक्ट हो गई है क्योंकि ये 52 वीक हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा अभी गिरी हुई है। अगर 52 वीक हाई के लेवल तक की बात करें तो उस समय वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी स्टॉक की। अभी वैल्यूएशन तो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम आरओसी एंड आरओई की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, 64.6%, 99.7%। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 73%, बढ़िया है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो और भी अच्छी बात है। पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। करेंट प्राइस 382, 52 वीक हाई 592 और लो है 305 का। फिर बुक वैल्यू की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डेप्ट 9.4 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.55, चलो डेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 3.59 करोड़ का फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड 0%, डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, इतनी छोटी कंपनी है तो ये खुद को ग्रो करने में बेसिकली लगाएगी ही, ठीक है, तो डिविडेंड बांटेगी नहीं। फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 10.3 रुपये की। तो फंडामेंटल्स देखें तो चलो ओके है, बढ़िया है। एंड अब चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट है 372 का, इस सपोर्ट को कई बार प्राइस ने टच किया हुआ है और अभी भी सपोर्ट पर ही शेयर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये है 593, 594 मानकर चल सकते हो। तो 594 के लेवल से यहाँ तक की डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो लगभग 35 से 36% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि फ्रेश बाइंग के लिए बढ़िया डिस्काउंट है, कोई टेंशन नहीं है। अगर किन्हीं को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, बढ़िया डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आपको कंपनी के ग्रोथ के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स के ऊपर भरोसा है, तो फिर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, बढ़िया डिस्काउंट अवेलेबल है। वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक की, बढ़िया है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा सकता है, डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है। बल्क में बाइंग के लिए सही समय नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि बल्क में बाइंग के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने आओगे तो आपको बल्क में ही बाइंग करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है एक एसएमई स्टॉक है और यहाँ पर जो बाइंग होती है ये लॉट साइज में बाइंग होती है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तब यहाँ पर आपको एक बड़ा अमाउंट लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखो अभी करंट प्राइस है 382 के अप्रोक्स, तो 382 के हिसाब से यहाँ पर अगर आप अभी बाइंग करते हो तो आपको एक लॉट लेने होंगे, यानी कि 1600 क्वांटिटी लेने होंगे और इसमें जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 6,11,920 रुपये के अप्रोक्स। 6 लाख मानकर चलते हैं तो देखो 6 लाख रुपए आपको अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग लगाने होंगे यहाँ पर, अगर आप एक बार में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो।
अगले बार जब आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर से आपको उसी प्रकार से 1600 क्वांटिटी खरीदने होंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको जब भी खरीदना है तब आपको 1600 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। अभी लॉट साइज़ में यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप कितना बड़ा रिस्क यहाँ पर लेने जा रहे हो। अगर आपकी पोर्टफोलियो की साइज़ है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इस प्रकार से 15 लाख भी है, तो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आपका पोर्टफोलियो का यहाँ पर लगने वाला है। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसका साइज़ 20 लाख से प्लस है, तो ही यहाँ पर रिस्क लेने में ठीक रहेगा, वरना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10 लाख, 15 लाख इस प्रकार का है तो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो, मतलब आप उतने बड़े-बड़े रिस्क लेने को तैयार रहते हो, तो फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेफ्टी के साथ चलना चाहते हैं, रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहते हैं और उनकी जो पोर्टफोलियो की साइज़ है वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक है, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ही स्टॉक के ऊपर आपका एक बहुत ही बड़ा वेटेज लगने वाला है। तो इस चीज़ को समझकर ही आपको डिसीजंस लेनी है, ठीक है। बाकी जैसा कि हमने अभी बोला कि एग्रेसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है एंड इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो स्क्रीनर पे जाके, बढ़िया है, बढ़िया ग्रोथ है। और अगर फ्यूचर में कंपनी उसी प्रकार से ग्रोथ को बढ़ाते चली जाती है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। जो हमारा 6 लाख अमाउंट अभी के टाइम पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वो आगे चलकर 6 करोड़ भी ईज़िली बन सकता है, अगर उसी प्रकार से कंटिन्यूअसली अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को कंपनी बढ़ाते चली गई तो। देखो, मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 450 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। तो यहाँ पर अगर 900 करोड़ की भी मार्केट कैप बढ़कर हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप नहीं होगी, तो भी ये जो कंपनी है एक माइक्रो कैप ही होगी। लेकिन जो हमारा अमाउंट यहाँ पर होगा इन्वेस्टेड वो डबल हो जाएगा, 6 लाख से 12 लाख हो जाएगा, 2x रिटर्न्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब इसी प्रकार से मतलब 400 करोड़ का मार्केट कैप है अप्रोक्स, ठीक है। तो 400 करोड़ का मार्केट कैप है और 400 से यहाँ पर अगर ये 4000 करोड़ तक भी अगर इनकी मार्केट कैप हो जाती है, तो भी बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं होगी, तो भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स बनेंगे वो 10 गुना रिटर्न्स बन जाएंगे, यानी कि 6 लाख का जो अमाउंट है वो 60 लाख तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मतलब 20 गुना जो मार्केट कैप है ये बढ़ जाता है, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 20 गुना हो सकते हैं, 1 करोड़ 20 लाख तक हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अगर ग्रोथ आती है कंपनी के अंदर, तो फिर हम बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। अब दोस्तों देखो, रिटर्न्स को तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कितने बड़े रिटर्न्स यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क को भी आपको समझना है। रिस्क देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में इस प्रकार की जो छोटी-छोटी कंपनीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब 100 कंपनीज अगर स्टॉक मार्केट में इस प्रकार के हैं, तो 100 में से 4 या 5 कंपनीज ही आगे निकल पाती है। माइक्रो कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप तक पहुँच पाती है 100 में से 5 ही कंपनीज। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखो, आपने काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ पर जब गिरावटें आएगी तो लोअर सर्किट के साथ गिरावटें आएंगी और जब आप बेचना चाहोगे तो बेच भी नहीं पाओगे। एकदम एक झटके में आपके जो पैसे हैं वो 50%, 60%, 80-90% तक भी गिर सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। तो क्या आप उस लॉस को झेलने को तैयार हो? अगर हाँ, तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना, वरना अवॉइड कर सकते हो। मार्केट में और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली, ठीक है। कंपनी बढ़िया है, मैं कंपनी को ख़राब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी समझना ज़रूरी है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो वेरी हाई रिस्की एंड वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की ये कंपनी है। तो अभी हमने विंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस किया।
उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।